हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल, एमपी पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कोयला के लिए, बी लौह अयस्क के लिए, सी तेल के लिए या डी हीरे के लिए। एक बार आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर है सी, तेल के लिए, ऑयल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ए लॉर्ड वेनेजली, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी लॉर्ड रिपन। एक बार आप लोग प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ए नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण या डी एम.एन. रॉय ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। व्हेन द रिवर स्लीप्स, ये जो उपन्यास है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ए अनुराधा रॉय के द्वारा, बी विक्रम सेठ द्वारा, डी शोभा डे के द्वारा या डी स्टेरिन कायर के द्वारा। एक बार आप विचार करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टेरियन कायर के द्वारा इसको लिखा गया है, व्हेन द रिवर स्लीप्स। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ए 5, बी 7, सी 4 या डी 6। एक बार सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है डी, 6। हर साल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। छठा प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यानी WWW का आविष्कार किसने किया है? ए टिम्बरली, बी मार्टिन कूपर, सी आर सैम्यू टॉमिन्सन या डी चार्ल्स बेबेज ने। एक बार आप सोचेंगे। इसका राइट आंसर है टिम्बरली। टिम्बरली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए त्रिचूर, बी कार्तिगाई, सी ओणम या डी पोंगल। एक बार आप सोचेंगे। तो जलीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। ये साउथ का एक त्यौहार होता है, तब उस उत्सव में जलीकट्टू को मनाया जाता है वहाँ पर। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजनी नायडू या डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर है बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, उसके बाद से सभी उन्हें राष्ट्रपिता कहने लगे। चलिए नौवां क्वेश्चन है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी सिक्किम या डी आंध्र प्रदेश। इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी सिक्किम। सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है क्योंकि सिक्किम के साथ ही नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है। वैसे तो यूपी के साथ भी होता है, बिहार के साथ भी होता है और थोड़ा सा उत्तराखंड के साथ भी होता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो ये जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर।
दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी? ए 1939, बी 1949, सी 1959 या डी 1969? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1959 में। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था किसके द्वारा? ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर या डी औरंगज़ेब? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी ने। क्यों बनवाया था? जब अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त कर ली थी तो उसकी खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, दिसंबर 1984 में यानी कि 1984 में भोपाल गैस आपदा से निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी मिथाइल आइसोक्लोरेट, सी मिथाइल फॉस्फेट या डी मिथाइल आइसोप्रोपेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में पूछा गया है, यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया और एमपी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे में भी ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे इसको, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की परपटी का प्रमुख अंग मुख्य रूप से गठित होता है। ए ऑक्सीजन और आयरन, बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन और आयरन या डी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम? सबसे पहले हम जानेंगे कि परपटी क्या होता है। परपटी होता है जो पृथ्वी की, जैसे हम लोग जिस सतह पर चलते हैं, जो ज़मीन का ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसमें कुछ किलोमीटर तक जो भाग पाया जाता है उसे पृथ्वी की परपटी कहते हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। अगर कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वह है सिलिकॉन। चलिए बढ़ जाते हैं आगे 15वें प्रश्न की ओर। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ए अबुल फजल, बी मियाँ तानसेन, सी राजा बीरबल या डी राजा टोडरमल? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तानसेन को। तानसेन ग्वालियर के पास के थे, और राजा टोडरमल अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे, बीरबल उनके सलाहकार थे, और अबुल फजल उन्हीं के दरबार में थे, लेकिन वो एक संगीतज्ञ नहीं थे, वो लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं आगे 16वें प्रश्न की ओर। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ए हुमायूं के मकबरे से, बी महाबोधि मंदिर समूह से, सी कुतुब मीनार से या डी लाल किला परिसर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महाबोधि मंदिर समूह से। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? ए 39, बी 85, सी 109 109 या डी 131? इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 सीटें। लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ए हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार या डी लाल किला परिसर? सोचने का प्रयत्न करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुतुब मीनार। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 19वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? इस क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। लोग सोचते हैं कि तमिलनाडु का तट बहुत लंबा है, क्योंकि तमिलनाडु नीचे तक दिखता है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु लग जाता है, यहाँ ऐसे ये जो है ये ऐसे करके, तो यहाँ तमिलनाडु है, तो लोगों को लगता है ये तट सबसे लंबा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके जो बना हुआ है तो ये पूरा गुजरात का तट है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो याद रखेंगे कि सबसे लंबा समुद्री किनारा गुजरात का है। चलिए बढ़ते हैं आगे 20वें प्रश्न की ओर।
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 11 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 7 वर्ष या डी 5 वर्ष? इजी प्रश्न है ये। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल की होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुखवंत सिंह, बी किरण बेदी, सी नरेंद्र मोदी या डी इंदिरा गांधी? ये पुरानी पुस्तक है, इसके लेखक हैं इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। तेरताली का लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी मणिपुर या डी कर्नाटक? तो तेरताली मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, इसे याद रखेंगे। स्पेशली MPPCS वाले इसे याद रखेंगे या MPSI या MP का व्यापम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 23वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ए 40,000, बी 60,000, सी 80,000 या ए डी 1,20,000? तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इजी प्रश्न है। ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश या डी झारखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा में एक ही नदी है वहाँ पे, उसका नाम है मांडवी। इसको याद रखेंगे, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है गोवा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है गोवा। चलिए 25वां प्रश्न है। औरंगजेब पुत्र था किसका? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां? तो याद रखेंगे औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। और इसी के साथ आज के जो 25 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट ही मुझे और आगे ले जाएगा और आप जो मुझे प्रोत्साहन देंगे वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं आगे भी और प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें लाने के लिए, तो बस आप लोग साथ देते रहिए। कोई आपको स्पेशल कुछ डिमांड हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।